हाँ दोस्तों, कल मैंने डायबिटीज़ के बारे में आपको कुछ आसन बताए थे, तो उसमें कुछ आसन जो छूट गए थे वो आसन के बारे में आज हम आपको बताएंगे। 2-3 आसन हैं जो शुगर और पेट से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उसमें लाभदायक हैं। जैसे एक आसन आपका हलासन छूट गया था, हलासन, तो हलासन बताएंगे। और आपका एक पवन मुक्तासन है। ये दोनों आसन भी डायबिटीज और गैस से रिलेटेड जो दिक्कत है बस और पेट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसमें बहुत ही उपयोगी हैं। इसके बाद हम आपको इससे रिलेटेड जो प्राणायाम हैं उसके बारे में भी बताएंगे और प्राणायाम का सही तरीका भी बताएंगे। तो पहले हम आपको हलासन बता देते हैं कि हलासन कैसे किया जाएगा। ये सीधे लेट जाना है, तो इस तरह से ये आप ले जाएंगे और उसके बाद उसमें जब वापस आना है तो धीमे से आएंगे, झटके से नहीं आएंगे। जैसे आप गए थे धीमे से उसी तरह से ये सीधा कर लेना है। ये हलासन हो गया, 2-3 बार करेंगे, इससे आपको बहुत लाभ मिलेंगे। अब इसी में पवन मुक्तासन है, तो पवन मुक्तासन को भी मैं बता देता हूँ। पवन मुक्तासन हम पहले तो एक पैर से करेंगे और जिसको कमर में दर्द है जिसको, वो ये थोड़ी को नहीं लगाएगा, वो केवल इस तरह से ही कर लेगा तो उसको पूरा लाभ मिलेगा, नहीं तो कमर दर्द बढ़ जाएगा। इसलिए हमको ये करना है, ये तरीका सही है। इस तरह से ये नहीं, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो तरीका है वो सही है और इसके ज़्यादा फायदे हैं। तो इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से हम ये एक एक पैर पहले करेंगे और दूसरा पैर सीधा रहेगा, होल्ड करेंगे थोड़ी देर और फिर वापस इसी तरह से ये वाला और दूसरा पैर सीधा। ये गैस में और जो भी मल चिपका रहता हाथों में या रेक्टम में, वो सारा मल एकदम बाहर निकल जाता है इस आसन को करने से। अब इसका पूर्ण रूप ये है कि ये तो हाफ कर लिया मैंने, अब इसको दोनों पैरों से इस तरह से ये होल्ड करके और ये ऐसे ये है। ये पेट जिनका निकला रहता है उसमें भी ये बहुत लाभदायक है। पवन मुक्तासन और हलासन दोनों ये हमें करने हैं। डायबिटीज़ कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। ये जब हम अपना खान पान हमारा डिस्टर्ब होता है तो शरीर कुछ साइन सिम्टम्स देता है कि आपका खाना डिस्टर्ब है, इसको सुधारिए। तो इसलिए हमको आसन और प्राणायाम के साथ साथ हमें अपना खाना भी सही से लेना है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है और कब खाना है, ठीक। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें। तो हम डायबिटीज़ जैसी जो आजकल बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है, गांव में बढ़ रही है, शहर में थी जो पहले, अब गांव में भी तेज़ी से बढ़ रही है। अभी पिछले दिनों हमने ये प्रशिक्षण दिया था गांव में आशा एएनएम को, तो उसमें ये बीमारी वहाँ के लोगों ने बहुत बताया तेज़ी से ये गांव में भी फैल रही है। तो हम इससे ऐसे बच सकते हैं। हमें अपना खान पान सही रखना है, खान पान मस्ट है। हम कितना भी आपको दवा दे दें या योगा बता दें, आसन बता दें, वो आप करो, लेकिन वो खान पान भी सही रखना है। क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। बाहर की चीज़ें हमें नहीं लेना है, अवॉइड करना है। एसिडिक चीज़ें नहीं लेनी है, ठीक है। और तला भुना नहीं खाना है। रिफाइंड से हमें दूरी बना के रखो। पाम ऑयल नहीं लेना, बहुत सारी चीज़ें ये नहीं लेनी। अब हम इसके बाद दूसरे वीडियो में आपको प्राणायाम के बारे में बताएंगे जो इससे रिलेटेड प्राणायाम है। धन्यवाद।